अच्छा बीवी आ गई है तो अब मैं दोस्त बन गई हूँ, ऐसा ही होता है। किसका ईमान कब डोल जाए। Don't ever get married, girls, please. Don't. ऐसे कोई माइकी लाल नहीं कर सकती। माइका लाल होता है ना, ये माइकी लाल है। नहीं कर सकती। हाँ आप बोर नहीं होते, आपकी नजर नहीं हटती, नहीं वांट टू नो कि आगे क्या होगा। मुझे लग रहा है कि जीजी भी इसके खाने में कुछ मिला रही है जिसकी वजह से ये लड़का भी इसका आशिक हो रहा है। इसको थोड़ा सा रेजिस्ट करते हुए दिखाते, सेकंड में नहीं थर्ड में मे बी, यू नो, लाइक आई जस्ट फील दैट हम बहुत जल्दी इनको वी आर जस्ट किलिंग द मेन। आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा, इसलिए आप भी देखें लेकिन अकेले में और आवाज कम करके। क्यों ना दिया, अकेले में क्यों? क्यों अकेले मैं में क्यों? अकेले अकेले में क्यों? अकेले में ना, एक तो मियाँ के साथ हुआ तो खराब हो जाए। मियाँ को आइडियाज आ जाएंगे ना, मियाँ पे असर हो जाए कोई। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ कफ़ील का, और अब जिस ड्रामे की बात होगी वहाँ पे कफ़ालत की ज़िम्मेदारी संभाल रही हैं हमारी सबा कमर। किसी की तलाक करवाते हैं फिर उसकी बच्चे की कफ़ालत संभाल लेती हैं, जिसकी तलाक नहीं होती वहाँ पर कोशिश करती हैं कि तलाक हो तो फिर मैं किसी की कफ़ालत संभालूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल मोहम्मा की, और रिव्यू स्टार्ट करेंगे महीना जी आपसे। हम सबका बड़ा फेवरेट जा रहा है, क्यों फेवरेट जा रहा है समझ जाएँ मीना जी। सबका ही फेवरेट है, समझ आई जाए। स्टिल थिंक दैट इट्स बहुत इंट्रीगिंग और बहुत हटके कहानी है, लेकिन अब तक हम लोग 8वें एपिसोड पे आ गए। मुझे लगा है कि इसका बिहेवियर कहीं भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, सबा का, जीजी का, सवाए एक आदमी के जो उसके फ्लैशबैक्स में आता है, जो उसका मियाँ है, कि वो एक अब्यूसिव हस्बैंड था। लेकिन एन अब्यूसिव हस्बैंड आई फील दैट विल नॉट लीड टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, बिकॉज दिस इज साइकोटिक बिहेवियर। साइकोटिक है ये औरत, बिकॉज अगर गन निकालना, वो जो पूरा एक सीन था विद व्हाट्स हर नेम आसिया, वो थोड़ा सा इट यू नो वेंट इनटू a next level of and a very different side to Gigi. So I think अब तक हमें इसके रिलेशनशिप में कोई ट्विस्टेड चीज़, कोई ऐसी चीज़ का शोशा छोड़ देना चाहिए था जिससे आप कहते अच्छा ओके, यू नो, इंट्रीग, ओके सो मे बी दिस इज, अच्छा बाद में जाके शायद कुछ और होता, बट what has happened to her I think has to start now coming out. I feel that overall the play is fun, it's nice, I think the scenes are good, the acting and everything, लेकिन I felt that the story फंसी हुई है अभी एक ही जगह। हमने उसको मुझे इसमें ये लगा था इस हफ्ते दो चीज़ें इन्होंने रिवील की। एक तो वो मोहब्बत किसी और से करती थी, उस्मान का कैरेक्टर वो आया, फिर वो जेल में है, और फिर आपको जहन में आता है ओ अनदर हुक, इसने जेल में भी इसको खुद ही पहुंचाया होगा, कैसे किया होगा, तो इसके अंदर तो वो मैं कह रही हूँ, लेकिन बट स्टिल इट्स नॉट इनफ फॉर मी एट लीस्ट। आई फील दैट इन 7 episodes आई थिंक वी शुड हैव गॉन मच, बिकॉज अभी तक हम वी आर स्टिल इन दैट फेज कि वो ट्रैप कैसे करती है, उनको कैसे देखती है, कैसे उसको पता चलता है। द शो नेम इज मिस्ट्री लाइक मोहम्मा, तो अब वो आगे जाके पता चलेगा ना कि वो मिस्ट्री है क्या, एक्चुअल मीनिंग ही मिस्ट्री है। अगर हम मिस्ट्री शुरू में स्टार्ट रिवील कर दें। I agree with all of whatever you're saying, but for me okay, it was boring. At times it was a repetition of what happened with the first person. उसके साथ भी यही, first person के साथ हमने देखा नहीं था, इसके साथ हम बस देख रहे हैं कि उसने क्या किया था। You can assume कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, especially after the last time जब हमें पता चला कि वो actually इनको drug करती है ना। So the thing is that she actually इनको entrap करती है। So the culprit is her, not the boy. In if you look at it in the larger sense. लड़के के भी मुझे जब वो बिल्कुल ठीक होता है, why is he being drawn to, because you can be in a state of नशा, that doesn't necessarily mean that जब आप उससे निकलेंगे you'll still be attracted to another person. So why does he stay attracted to that person? So उसका जवाब तो है बड़ा क्लियर मेरे साथ। Okay, वो आप फिर दे दीजिएगा। बट मेरे लिए इट्स 1 thumbs up।
नादिया। और उसका मैं जवाब जो मेरे जहन में उसकी जस्टिफिकेशन बन रही थी ना कि अगर आपने एक रात, पहली सबसे बड़ा मसला होता है कि आइस कैसे ब्रेक होगी किसी इंसान के साथ, अगर आपने एक रात में आइस ब्रेक कर दी है ना तो आपके लाशोर में तो बैठी भी होगी बात कि वो मैं इस इंसान No, so से कभी इसका मतलब है you're saying that all men after being drugged और get अगर वो- attracted, get attracted. I mean, उसके साथ भी यही हुआ, इसके साथ भी यही हुआ. So you're saying that they are flawed in characters. हाँ And उसको पहले से कैसे पता है कि हम एक flawed character को वो नहीं दे असर रही है उसका दवाई का। मुझे ये मेरा दवाई ये दवाई के असर से देखें, सबसे बड़ा मसला ही हमेशा ये आता है हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं, उन्हें तो कोई खातून कहीं कहीं पे लिफ्ट करवा दे, आप देखें कैसे यार, पीछे आपकी बीवी you got अच्छा चलो मैं अगर इनकी शादी हुई होती 5-6 साल पुरानी, so you can still, but this is a नई नवेली दुल्हन, they are newly married. So what I'm saying is that कि इतना flaw मुझे एक देखिए, बंदे में मुझे सिर्फ ये लगा आपके कि ख्याल में हमारे लड़कों को ऐसे जहां टाइप लड़कियां कहाँ अप्रोच करती होंगी? उसकी जिंदगी का खुद पहला इंसिडेंट है, वो पहली रात जाके इतना कुछ बोल भी आया है, वो एक एफिलिएशन फील कर रहा है उस साइड पे, तो अगले दिन वो सब चीज़ों को डिनाई थोड़ी करेगा जो कल रात मैंने किया, उसको तो नहीं पता वो ड्रग्ड है, तो वो फिर एक no, but a lot of people when they come out of that say, oh God, what did we say? I hope we didn't say anything wrong. I hope we didn't. जो वो करता है apologize गाड़ी में, हाँ वो करते वो हैं, कहता लेकिन है। वो फिर से उसको लेकिन लेकिन इसका मतलब है कि वो ठरकी है, पहला वाला भी ठरकी था, तो ये देखिए सारे अगर लड़के आपके ठरकी हैं। सामने सबा कमर का कैरेक्टर होगा ना नहीं। और इस नहीं, तरह से आपके आप सामने कहोगे ये तो नहीं, आपके सामने जीजी है, सबा कमर का कैरेक्टर नहीं है, हाँ, आपके जीजी। सामने जीजी है, जी है, लेकिन इसका मतलब ये आप कह रहे हो और जीजी साहब जो फुल जो अलोर कर नादिया रही कह हैं। रही थी कि इसका मतलब है दैट एवरी मैन इज रॉन्ग। कुछ भी हो सकता है, मतलब अब ये नहीं कह सकते किसका ईमान कब डोल जाए, क्योंकि जो एक सिचुएशन वो दिखा रहे हैं वो नॉर्मल होता नहीं है ऐसे, तो ये बहुत डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है जिसमें Don't ever get married, girls. Please don't. ड्रामे Have देखे तो यही affairs, डर लग live रहा your है। own life, have a good time. Don't get married. That's what this drama is saying. Because if a Gigi comes in front of your husband, यस he is going to. जब आप जीजी देखें ना Yeah. वो पूरे कोई 16 I think सिंगार it से should- लेके सारे हथियार उसके पास से, ड्रग्स Because तक see, उसके पास देखिए, से। okay, I feel अगर हम इसको जरा सा believable करते, ठीक है, पहले वाला तो था goof, ठीक है, इसको थोड़ा सा resist करते हुए दिखाते, सेकंड में नहीं, थर्ड में मे बी, यू नो, लाइक आई जस्ट फील दैट हम बहुत जल्दी इनको we're just killing the men, we're just killing them. हाँ ये है, उसके You थोड़ा know, so- बिल्डअप होना चाहिए था, थोड़ी थोड़ा आर्क सा ना कि डेवलप होनी पहले चाहिए दूसरे थी दिन, you know, कैरेक्टर he should have been a little more awkward, he should have been, but वो देखिए hey, जीजी hey, वो ने इसमें- जीजी ने तो पहले खाने देना शुरू कर दिया ना, बीवी का खाना भी पसंद नहीं आया तो उसको हाँ। उसका आया। मैं बताती हूँ, हाँ नादिया कुछ चक्कर ये है, आप लोग भूल रहे हो, एक तो ये कि वो लड़का कोई पहले अट्रैक्टेड नहीं था उसकी तरफ, उसको बल्कि अजीब सी औरत लग रही थी, कोई अजीब कैरेक्टर है। एक तो वो कोई मैजिक दवाई दे रही है जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। नंबर 2, शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट हाउस, दोनों के बीच में क्या चल रहा है मियाँ बीवी के, तो उसको हर वीकनेस पता है, हर वो लम्हा पता है कि जहाँ वो स्ट्राइक कर सकती है, उसको पता है ये जा रही है घर, वो आ गई। टाइमिंग भी तो देखो ना, किसी पे आपने अगर किसी को दाना डालना है, शिकार करना है, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे पता चले, उसको पता है, इसलिए वो जो है ना फंस रहा है कि यार इस औरत की टाइमिंग भी परफेक्ट है, खाने में मसला भी असर भी है, तो दोनों चीज़ों का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। लड़का कैसे बचेगा, ऊपर से जो उनकी कैसे ड्रेसिंग बचे? है अपनी कैसे इज्जत बचाए अपनी। तो बड़े से बात देखा है कि कैसे एक औरत खेल रही है ना मियाँ कह रही हूँ, दूसरे के मियाँ के साथ। हाँ, हैरान हुआ। अच्छा, ये ड्रामा जो एक मुअम्मा ड्रामा है, इसकी टीम भी इस वक्त हैरान है हमारे पे, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके लिए मुअम्मा बन गया है कि इनको इतनी सारी बातें कैसे पता। किनको? आपको मैंने जो बताई थी लास्ट टाइम शो में, तो पता कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, आपकी सोच है कि मुझे कहाँ से अच्छा, पता फिर से- चलता है, मेरी again इंफॉर्मेशन की about to सोर्स क्या। reveal. अगर लगता है आपकी जीजी ने कैमरे और माइक लगाए हैं, तो हमने नहीं आपके ऊपर माइक और कैमरे और सब लगाए हो, क्या पता आपके खाने में भी हम कुछ मिला रहे हो। दादी ये लेकिन मैं आप किसी टीम को को कह रही हूँ। भिजवा रही ना खाना। हाँ, वो जो परसों मिठाई आई थी और जो केक आया था, वो क्या आपके ख्याल में कहाँ से आया था, तो भैया जी वो बिल्कुल क्या डिफरेंट था बात कर रहे उसमें, हैं, तो मैं भी बिल्कुल थोड़ी सी, डिफरेंट बात हो रही है। हाँ, तो ये मैं टीम को बता रही हूँ, वो वाकई पूछने यार उसको कैसे पता चला कि वो जो आएगा चौथा कपल, ये वो सारी चीज़ें। थोड़ी सी जीजी हम में भी है, तो ये देखिए ना, आपके ऊपर भी हो सकता है किसी की नज़र हो, ये बात है। लेकिन ये कि ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग,
सबा इस ड्रामे में दिखा रही है जो OTT का काम होता है ना, जो हम कहते हैं यार उसमें जो होता है जो बोल्डनेस, वो यहाँ दिखा रही है हमारे टीवी पे। सच कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस ईमान से कोई नहीं कर सकता। और सबा ये बता रही है कि जिस तरह वो जीजी का कैरेक्टर जैसे कर रही है, ऐसे कोई माइकी लाल नहीं कर सकती। माइका लाल होता है ना, ये माइकी लाल है नहीं कर सकती, और वाकई नहीं कर सकती। यू कांट सिट लाइक हर, you can't walk like her, you can't talk like her, you cannot dress up like her, you can just not नहीं, try तो do करें। what। यार उसमें पूरा वार्डरोब का भी हाथ है बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट के लिए चाहिए तो जीजी बनती है, you know what I mean। तो कमाल है कॉन्फिडेंस पे उसके, नहीं कर सकता ओहो। तो वो और यही इसका सक्सेस है। आप ये कैरेक्टर जिस तरह से हो रहा है ना, आप कमाल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए बिलीवेबल होना चाहिए ना। जैसे मेरे लिए बिलीवेबल था कि अगर इस तरह की खातून आपकी मालकी मकान और इस तरह से आपको डुबा रही है अपनी तरफ, हाँ। तो आप कितने ही वो अपने लॉयल हैं। हाँ। और आप अगर किसी नशे के ज़ेर असर है तो आप आइस ब्रेक कर देंगे, जो उसने ब्रेक कर दिया उसके बाद तो वो गुनाह का हिस्सा बन चुका है ना। अच्छा, अब तो वो भी इकरार कर चुका है। अच्छा नॉर्मली तो वो पीछे नहीं हट रहा। ऐसी जब आपकी वैम्प्स दिखाई जाती थी नॉर्मली ड्रामों में, क्या होता था? इस ड्रामे में डिफरेंट क्या है? पहले तो वो ड्रिंक बना के ना दे रही होती थी, हमेशा दिखाते हैं हमारे यहाँ साड़ियाँ पहनी होती हैं, झूमर टिक्का सारा ज्वेलरी पहन के बैठी हुई होंगी और लीजिए जनाब, लीजिए जनाब, और फिर इतना लाउड इन योर फेस वाली फ्लर्टेशन होती है ना। ये वो तो टिपिकल सी परफॉर्मेंस होती थी। यहाँ सबा इतनी अंडर काम कर रही है, वो बिरयानी है जिसमें इतना सा भी मसाला इधर उधर ना ज़्यादा है ना कम है, वो कितनी लो टोन में थी। अच्छा बीवी आ गई है तो अब मैं दोस्त बन गई हूँ, ऐसा ही होता है। ब्यूटीफुल। मुझे तो उसके टेम्पो में मैं हैरान हो रही हूँ, किस तरह कैसे वो बंदी बोल रही है। और अली, आए हाय अली, ये कहाँ तुमने छुपाया था, ये ऐसे ही थे, इतना ज़बरदस्त, बहुत प्यारा उसने अली ने टक्कर का काम किया, टक्कर की परफॉर्मेंस थी कि वो बैक एंड इस फोर्थ। ड्रामे को उठाया ही। सबा तो पहले भी थी, अली अंसारी ने आके जब ड्रामे अपनी को बीवी के ऊपर देखो, जैसे जो उसके अंदर घबराहट आती है ना, हाँ, डर के yeah. जाता है, बोलता है एक्चुअली से मैंने रियल बीवी को देख और लिया वहाँ है। बड़े अच्छी लाइन्स थी। पर्दे के पीछे हाँ। भी चुपता है। वहाँ जो फिर अब दो एक्टर्स की आप मास्टरी देखें, बैठे रहो, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, मैं संभाल लूंगी। और वहाँ पे जो आसिया भागी, उसका फोन प्लेट उठाई, एक हड्डी छोड़ दी बस टांग की। वो मुझे लग रहा है शायद इंटेंशनल थी मेरी, हाँ, वो खुद ही छोड़ है ना, दी, मुझे थोड़ा सा लग तो। रहा है ताकि शक रहे हाँ। कि वो हड्डी कैसे आई थी। एक और चीज़, दो चीज़ें मेरा रिवील हुई हैं। एक तो ये कि इसका मियाँ जिंदा है जेल में, भाई साहब जो है। दूसरी चीज़ ये कि जो आशिक है उसको भी वही खाना खा रहा है, क्या कह रही है, हाँ वही खाना ना, क्योंकि वो भी तो अजीब लफंटर निकला, वो भी जीजी के पीछे पागल है और उसको छुप के देखता है। तो इसका मतलब है, और देखो खाना तो उसका वही कोई बन के आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जीजी भी इसके खाने में कुछ मिला रही है, जिसकी वजह से ये लड़का भी इसका आशिक हो रहा है। आशिक जीजी का आशिक हो गया, शी इज obsessed with her। कौन? हर वक्त आशिक, जो आसिया का हस्बैंड है। आसिया का हस्बैंड जो है, ओके। वो उसका क्या काम है, जाके घरों के दरवाजे खोल के देख रहा है, उसकी वीडियो बना ली ज़िशान ने। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि और ये हमें पता चला एक और बात कि ज़िशान अभी पीछा नहीं इसका छोड़ेगा, वो भी उसको सबूत चाहिए, लग गया इसके पीछे। और उसका क्या है, कौन, ये आशिक इसके हाथ में आ गया, और आशिक तो खुद ठरगी निकला बेचारा। मेरे ख्याल है वो भी एक कपल होगा, वो भी इसका शिकार बनेगा। लेकिन वो एक सरप्राइज है कि नौकर को भी नहीं छोड़ा, जीजी ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा। कमाल है जीजी, आप मान गए आपको। और वो तो अभी तक मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है, टाइम ही नहीं मिल रहा ना, एक के बाद एक किराएदार है। तो आशिक की बारी कब आएगी, कुछ होगा, आशिक को कुछ गड़बड़ होनी है यहाँ। तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस ड्रामा। तन्हा मैं एक पहेली हूँ। वाह। अर्जुमन क्या कहेंगे आप? मुझे भी ये बताएं, ये जो कैरेक्टर है आशिक, हु इज द एक्टर? हसन फरीद, ही इज सो गुड, इज वेरी गुड। वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर। मैंने इसके लिए नोट बनाया था कि यू नो बट आई एम रियली आवाज़ एंजॉइंग कितनी सबा अच्छी है। कमर्स आवाज़ उसकी अच्छी है, नहीं एक्सप्रेशंस, ही इज ये कैरेक्टर्स इतने आसान नहीं होते कि वो उसमें थोड़ा बेवकूफ़ भी लगना है, लेकिन वो अपनी तरफ से मक्कार भी है, और वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ही इज़ वेरी गुड, अच्छा काम कर रहा है। एंड आई रियली लुक्स वाइज आल्सो हिज प्रेजेंस इज़ वेरी नाइस। सबा की परफॉर्मेंस, आई मीन शीज इन ओपनिंग ही जब सीन हुआ है ये 7th एपिसोड का, सो मेनिसिंग विद आसिया, वो जो उसने उसको मारा है और सारा, बहुत अच्छा सीन था, रिस्ट्रेन्ड भी था, और यू नो द मेनिसिंग पना वाज देयर। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मुझे थ्रू आउट ये दोनों एपिसोड्स आई वाजंट बोर्ड।
आई वॉजंट बोर्ड. आई फेल्ट कि वो मिनट टू मिनट डायरेक्टर एंड राइटर दोनों ने जिस तरह से जो निटिंग हुई हुई है कहानी की और जिस तरह से डायरेक्टर ने हमें दिखाया है, बोरिंग नहीं था. ऑफ कोर्स आप लोगों को शायद इसलिए फील हो रहा है, यू बीन फॉलोइंग इट थ्रू आउट. आई थिंक ये आगे जाके जो मेल कैरेक्टर्स अभी और भी आने हैं, टेनेंट्स आएंगे, तो वो आर्क हमें देखने को शायद मिलेगा कि ये दोनों इजीली फंस गए और आइंदा वाला जो है हो सकता है कि वो डिफरेंटली कुछ होगा, बिकॉज इट कांट ऑल क्योंकि जो पहले वाला दिखाया था वो तो दिखाया नहीं ना कि फंसा कैसे, वो तो हमें दिखाया हाँ, नहीं. वो हाँ. तो ये दिखाया था कि वो ऑलरेडी इतना पागल हुआ हुआ है कि समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या. तो 2-3 एपिसोड वो इसको चला, फंसते हुए दिखाया है. इसको फंसते हुए दिखाया, तो ये एक नई चीज थी. या अब आगे कोई नहीं फंसेगा, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शुरू के 3 एपिसोड में ये था, दूसरी 3 एपिसोड में ये आया, ये थर्ड आया, एपिसोड में तो हाँ. आप उसके सारे शेड्स, जीजी के सारे शेड्स आपको नजर आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो परफॉर्मेंसेज अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छी हैं, कहानी मूव भी कर रही है, इंटरेस्टिंग सीन्स हैं. वो जो बीवी का आना, वो इतने फ्लैट, उसने कहा कि तुम्हारी बीवी आ गई एंड देन यू नो ही इमीडिएटली चेंजेस. अली अंसारी का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. So overall, I am enjoying this drama. And Sabaa Qamar 2025 में भी also she was right here, and I think अब 26 में भी I hope to see And I more must of say her. कि जो आसिया की रेसिपी जिन्होंने किया है, वो भी बहुत अच्छी है. she did वो भी amazing बहुत job. अच्छी वो है. स्पेशली कपड़े धोने वाला सीन नम्रा है ना, शाहिद, नम्रा शाहिद जब बहुत वहाँ पे अच्छी होती हैं और वो आशिक आके उससे पूछता है हाँ, वहाँ के, बता भाई क्या हुआ है तेरे साथ, किस हाँ, तरह से, हाँ. Good और वो actor. डरी हुई है, वो और बता भी नहीं recover पा किया रही. है. हाँ. उसे पता है कि वो कैमरे से देख रही है मुझे, तो मैं कैसे करूँ, वो ट्रैप उनको हो गई. पता है हाँ. नहीं कैमरा है वहाँ. हम्म. उसे नहीं भी पता, लेकिन कुछ तो समझ आ गई होगी ना उसे भी. नहीं शायद नहीं, उसको नहीं पता. But उसने नहीं, I cover think किया she's है. वो loyal. ऑन बोर्ड है. She's loyal. I जीजी think के साथ. she's loyal और उसने डराया है उसको. और अब उसकी देखिए जराइम में साथी भी बन गई और ना. उसका भी अपनी उसका अभी उसकी भी बहुत- बैक स्टोरी है, वो भी आनी है. तो सबकी बैक स्टोरीज हैं जो So अब वो आएंगी, बैक स्टोरी रिवील अगर होंगी इसकी आ जाती कि क्यों ऐसे है. और ऐसे मुझे लगा कि इनफ जो शायद आपको नहीं फील हो रहा, लेकिन मुझे लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें वही फ्लैशबैक्स आती हैं, सो इतना ही, बिकॉज वी आर ओनली ऑन द 8th ना, it's a एपिसोड, mystery, तो इसकी इट्स अ मिस्ट्री. तो वो छोटी छोटी ही चीज़ें आपको दे रहे हैं which give you an insight into why she is the way she is and why she is मैं आपको honestly बताऊं, रिवेंज जो ले रही है. ये मेरे film किसी थी ना. ड्रामे का मुझे इंतजार था ना, जहाँ भी खत्म हुआ था, जैसे जिस सर पे गन रखी थी, मैंने कहा कि होगा क्या, हाँ. किस तरह से होगा, और मैंने हाँ. सबसे पहले एपिसोड देखे थे जिस दिन आए थे. मैंने कहा मुझे देखना है कि हुआ क्या है. या तो ये बड़ी बात होती है कि आपने, हम तो रेगुलर ड्रामास देख रहे नहीं, हैं. बिठा दिया है. हाँ. डायरेक्टर ने आपको बिठाया हुआ है. राइटिंग में मुझे ये इमरान नज़ीर ने लिखा है. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा, सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ 2 thumbs up. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे मरीना जी. So I feel that what I said earlier, I still feel that, I still stand by that. Asia treats her husband very badly. So why does he stay? But if Nadia is correct, कि he is also under the influence, जी जी. then I can understand. But I think वो उसका जो दूसरा एंगल ये है कि शायद वो जो दूसरे जो मर्द आते हैं उनसे फिर वो पैसे लेता है. So that's also a reason why he probably stays. He's seen that उसको एक chance मिला हुआ है to make money. There was a scene between Ashik and Zishan, बहुत लंबा था, जहाँ उसको bribe करता है, मुझे पता है तुम्हारी history क्या है और तुम्हारा वो सब. I just felt that could have been definitely More crisp. हाँ. What's the interesting thing is that after this incident of her pulling a gun on Asia and everything, why is Asia still staying? So like that, अगर हमको हल्की सी भी आसिया की भी थोड़ी बैक स्टोरी पता चल जाती कि उसकी क्या desperation है, या what is the reason why she is so attached to this woman, would be nice. Again, जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुल रही है, इसकी भी थोड़ी सी अगर हमें शोशा मिल जाता. ओके, हस्बैंड इज़ इन जेल, लेकिन उसका गरूर और उसका जो पूरा वो है, जो उसकी जो और मुझे बदतमीजी, डायलॉग बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे, हाँ. क्योंकि वो इसको ही कह रहा था कि मैंने अगर मैं निकलूंगा तो तुम्हारा सर कुचलने के लिए निकलूंगा. हाँ, क्योंकि उसको पता है कि हाँ. इसने मेरे साथ कुछ किया, और मुझे देखना है कि उसने क्या किया था इसके साथ. हाँ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंसान दिखाया है, और ये Yeah. उसके घर में आई है तो उसने क्या किया है इसके साथ. yeah. So the thing that मुझसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ was the mother and the जासूसी. वो मुझे वो बिल्कुल द हजम ओनली हुआ. पॉइंट जो मुझे हाँ, लगा था वो यही मुझे था. लगा कि वो बहुत ओवर था. इट वाज नॉट बिलीवेबल. वही ना कि आप चीज़ को सेटअप करेंगे तो बिलीव हम करेंगे. अगर इसके नेचर में था of having affairs and हाँ. stuff like that,
then yes, absolutely, the mother would have said कि I've told you या not तो to 2 stay से with 3 him. दफा पकड़ा जा चुका है, पिछला घर हाँ। इस वजह से छोड़ा था कि हाँ। वहां पर भी इसका फेर चल पड़ा था, शायद कुछ हो. तो फिर So तो I- समझ आती है। हाँ, फिर मुझे और वो इतना लंबा सीन, हर कमरे में जाना, you know, I literally found like it a, funny though. it was funny, but I don't think But it's a वो- funny how play. I mean, like क्यों? if it was a funny हाँ. play, that you know, if it was that kind of a play, then yes, absolutely, because you know we know both of them are you know good performers and they did it well. But या माँ ने me it किसी को didn't घर में sit. बिठाया हुआ होता, यहाँ पे कोई मेड होती, उसे बता रही होती कि वो आ गया है, कोई आ रहा है, वो किसी को हाँ. लेके आए घर it, पे, it तब वो कहती कि वो किसी को ले आए, तब वो समझ आता कि इतनी कन्विंस कैसे हो इतनी हाँ. ज्यादा। it didn't sit. Actually, it would have been very good अगर दिखाते कि इस लड़के के 2-3 अफेयर्स पहले हो चुके हैं और ये पकड़ा गया है. फिर तलाक लेकिन- कराने में लेकिन मजा नहीं आता ना। शुरू हाँ, में नहीं, लेकिन trap है शुरू ना। में शुरू में इन लोगों ने इन दोनों का जो लव अफेयर है वो बहुत स्ट्रांग दिखाया था, बहुत स्ट्रांग दिखाया था. टू विच वाई आई एम नॉट, आई मीन अली इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट आई फील दैट अली शुड हैव टेकन अ लिटिल मोर लॉन्गर टू हैव फॉलन फॉर हर. Or in that halat, you know, that, so I'm finding that to be not very convincing to me. But as I said, it is a play to be watched. It is a play because it's got a different theme. It's intriguing, it's interesting, it's leaving question marks, it's doing a lot of that. But to me, it should have moved a little forward. So I am giving this. I'm going to give it a 7 and an 8. 8 to the director, 7 to the writer. नादिया, हाँ जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन, फोकस की गोली खा लिया आपने? हाँ गोली चल रही है मेरे तरफ. अच्छा, एक सीन मुझे जो था इसमें, वो मुझे लगा कि उस पर बड़ी मेहनत हुई है, कुछ होने वाला है. फिर मुझे लगा ये स्पॉन्सर्ड है. हाँ, इसमें भी कोई मैसेज आएगा स्पॉन्सर का, तो मैं तैयार हो गई. और वो कौन सा सीन था बताओ? मैंने कहा ये इश्तेहार चल रहा है, इतनी मेहनत जितनी हो रही है ना, केड़ा भला. आई डोंट नो. वो जो उसने ग्रोसरीज ऑर्डर की और हाँ, इनमें एक लड़का हाँ. ग्रोसरी लेके आया इसके लिए, मायरा के लिए, वो इतना परफेक्ट लग रहा था कि मैंने कहा क्यों ये इतनी मेहनत डिलीवरी घर पे क्यों हो रही. मुझे समझ नहीं आया ये बात. It felt like a build up for something. वेरी something. ऑड. मुझे वही लगा, हेलो जी आपकी ग्रोसरी. मैं कहती हूँ हाँ. उस बच्चे को तो वो मेरी तरफ से क्या जो उसने ऑस्कर की परफॉर्मेंस दी And I और जो was उसने thinking, अब निकाली है. कुछ होगा. मुझे एग्जैक्टली लगा कि वो And लड़का then- जो आया है वो कोई बात करेगा, हरेस कर देगा, कुछ कर देगा, कोई ऐसी कोई चीज होने वाली है. ये मुझे लगता है ड्रामे का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो डिलीवरी करने आया है ग्रोसरी की. वो कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था. नहीं, मैं तो ऐसे बैठी, मैंने कहा अब आएगा फूड एंड फूड, यहाँ से डिलीवरी कराएं, हम 30 मिनट में खाना डिलीवर करते हैं. नहीं, हर जब वो grocery. कहते हैं ना खाना मैं अंदर ले हाँ. आऊं, फिर आके अच्छा, मैंने फिर ये और हाँ. कि उसके बाद इतनी परफेक्ट उसकी, ये कौन था, ये आप खास जानते हैं उनको डायरेक्टर साहब, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है, कौन है बच्चा, इतनी इंपॉर्टेंस उसको दी कि या तो हमें कंफ्यूज करने के लिए. वहाँ आया जी, आपने ग्रोसरीज ऑर्डर की थी जी, मैं आ गया हूँ, और तैयार भी बड़ा फिट हुआ हुआ, दरवाजे पे आया, सोचे मैं अंदर आ जाऊँ. अब मुझे लगा यार अंदर नहीं आने सोचे देना. वीडियो बनाई हुई हो जी ने दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी बीवी तो किससे मिल रही No, है. but जी then जी तो nothing खुद मजे ले रही happened थी, वही उस ना, लोग अगर देख रही कुछ थी. करता तो वो तो खुद टीवी पे देख He रही says, थी. मैं किचन में क्या रख चल देता रहा हूँ. है. Meaning It she was leading Is somewhere. leading height something. of romance And are then- delivery boys. हाँ. अच्छा, और वो जीजी बैठी देख रही है, तो लड़का घर पे नहीं, तुम क्या अकेली लड़की को देख रही हो जीजी, और बैठी देख रही हो. तो क्या यही चल जो रहा है? जे हाँ, बस वही था ना कि हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन उससे पहले नहीं, द वे द डिलीवरी बॉय वाज शॉट, जैसे वो परफॉर्म कर रहा था, मैंने कहा क्या हो रहा है आगे, अभी क्या होगा. अब मैं अंदर तक आ जाऊँ, मैं अंदर आ जाऊँ ग्रोसरी लेके, ये मैम. उसने कहा आ जाए, क्यों आ जाए अंदर. मैं अच्छा, ख़त्म नहीं हुआ उसका सीन, अभी लाइनें रहती हैं बच्चे की. एक्सक्यूज मी मैम, मैं किचन तक इसको ग्रोसरी तक को छोड़ाऊँ. हाँ, उधर उसको एहसास हो मैं अकेली हूँ, जी मुझे देख रही है. नहीं ऐसा करें, मेरी मियाँ तो घर पे, हालांकि कह रही है जब मैं घर पे नहीं थी तो आसिया क्यों आई. वो जब मियाँ घर पे नहीं तो ये डिलीवरी बॉय कैसे भाई है. भाई मायरा बताओ, मियाँ पे तो बड़ा शक करती हो, आसिया क्यों आई थी, तुम इसका बताओ, मुझे एक्सप्लेनेशन दो, हद हो गई. तो वो अंदर आया, वो किचन में जाने लगा, फिर उसने कहा नहीं आप जाए. ओके मैडम, अब भी मैं वेट कर रही हूँ, कुछ होने वाला कुछ नहीं. मेरे नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर भी नंबर भी था, मुझे लगा कि यहाँ होगा. जी हाँ, कैमरे में देखिए, जी हाँ ग्रोसरीज आप हमसे आप ऑर्डर कर सकते हैं इस्लामाबाद में कभी भी कहीं भी. ऐड भी नहीं था, ये क्या था, इतनी मेहनत इस सीन पे क्यों हुई. Because maybe ये इसका खास बंदा है जीजी का. I'm just thinking. और आगे आगे जाके Something क्या was होना, to उसने कुछ- happen and it तो didn't. maybe कुछ नहीं किया भी कि नहीं. वो ग्रोसरी में कोई चीज है,
पता नहीं हाँ। मतलब बेहोश होगी पकड़ते नहीं ही नहीं वो बैग को। जीजी वीडियो बनाएगी कि देखो ये तुम्हारी बीवी किससे मिल रही थी लड़के से। हाँ। नहीं, नहीं। नहीं 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 नहीं। मिल थोड़ी रही थी, वो तो उसके इतनी हाथ में cheap थ्रू आउट नहीं है गिरा जीजी। हुआ। हाँ। हाथ होगी मुकरम हाँ। फेल हो गए। नहीं जब बाहर मुकरम निकलते हुए कि ये इतनी देखो cheap कौन नहीं अंदर है जा रहा जी। था नहीं कौन नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, उसने नहीं। इसको थोड़ी मिसगाइड करना है लड़की को इसके खिलाफ। अच्छा एक बात है, ये बहुत ही खैर से फर्टाइल जगह है, जो यहाँ कपल आता है प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनकी गुड न्यूज हो जाती उस है। घर की वाइब ऐसी। हाँ हालांकि ये कहती है मुझे की? वो हाँ। कपल चाहिए जिसकी मैं तलाक कराऊं कि जो बच्चे ना हो, और आते वहाँ खुशखबरी पहले महीने में ही। क्या चक्कर है इस और घर वो में, गुस्से कुछ कैसे है होती है उसके इस ऊपर? दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं है। वो गुस्से कैसे होती है जब उसे पता चलता है कि बहुत तो अपचड़ी थी बहुत उसको। उसे गुस्सा और आता है। फिर वो एक सीन आया जो इतना कमाल था, जिसको अपना टाइम, और होता है कि कभी आप अच्छी खबर भी हो तो आप अपने बुरे टाइम से उसको कनेक्ट ओह, करते हैं। वो जो जब थप्पड़- उसका मियाँ जो था और उसने जब उसको बताया था कि मैं डरते डरते मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे थप्पड़ मारा, उसने कहा मेरा ही है, अच्छा अगर लड़का हुआ तो रख लेना। हाँ। उफ, बहुत बहुत खौफनाक डार्क था। सीन था। तो ये जो जिब्बी का कैरेक्टर है ना, ये जो भाई साहब, इनका क्या नाम है, एक तो मैं सदके जो जिब्रान ने कलर कराया है इस रोल के लिए, ये स्पेशल हेयर स्टाइलिंग टेक्निक थी, स्पेशल बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट हायर हुआ इसके लिए। अब क्या चक्कर चाहिए, जिब्बी को दो चीज़ें चाहिए थी कि एक ऐसा हेयर स्टाइल और कलर हो कि जिससे मैं स्लीक, स्मार्ट, ग्लैमरस लगूं, और उसी को करके मैं चूड़ा चमार लगूं। ऐसे कैसे कलर हो सकता है या हेयर स्टाइल? तो व्हाट दे डिड वाज कि उसके जो रूट्स हैं वो लाइट है और जो एंड्स है वो डार्क है। जब वो पोनी बनाता है तो बाल डार्क हो जाते हैं और वो साफ लगता है, और जब वो ऐसे खोल देते हैं तो बाल ऑरेंज। और वो उसके साथ मैचिंग शलवार कमीज उसने ये जेल वाली, आ हा, वो लुक कितनी मज़े की थी। जब ये जेल गई है और जो हस्बैंड वहाँ, हस्बैंड अभी भी जेल, अच्छा जेल में पता नहीं कितने सालों से, वो अलग का स्टोरी है, पता नहीं कब रिवील होगी। लेकिन उसमें जिब्बी का गेटअप क्या तुम, और ये हील में आई है अंदर। हाँ नाउ द हील इज आल्सो मिस्ट्री। इसको लाइट ना समझना, ये जो हील में एंटर हुई है ना जेल में, इसका मतलब है कि ये जीजी, आधी जीजी आई है, आधी अब वो उसकी वैसी बीवी नहीं है। हाँ, हील हाँ, का वो तो क्लोजअप, उसके तो फेस पे भी एक्सप्रेशन भी थे। हाँ जो डर रही है ना, डर ये भी फेक अब रही ये है। फेक है, पहले डरती थी हम्म, और अभी इन्हीं दिनों में शायद गई है और जीजी गई है। अब वो जीजी है, वो बच्ची नहीं वो है, बच्ची नहीं है। डरने और वाली। मुझे वो शिफ्ट बहुत अच्छा लगता था तो कि कहीं जहाँ ना पर कहीं उसका इसके साथ भी इसने कोई हैंड किया है, कुछ हाँ, लगता है। इसने किया डेफिनेटली किया, है ना? जब भी तो कहने था कि बाहर निकल के सबसे पहले तुझे मारूंगा, Yes. तो ऐसा कुछ किया है इसने। सो एक्चुअली इसमें इतने सारी मिस्ट्रीज हैं कि एक It's a तो very कुछ भी well नहीं written है। drama. लेकिन लेकिन ना फिर वो ये हर भी एक कैरेक्टर की मिस्ट्री, आसिया के भी पीछे मिस्ट्री है, It is क्यों है यहाँ, interesting. क्यों कोऑपरेट कर रही है, क्यों वो नौकरी नहीं छोड़ी, सबका एक और हर एक का backstory रीजन है। ये आगे दिखा खुलेगा, देते हैं। निकलेगा। वो ये भी हाँ। कहता है, वो उसको कहती है कि तुमने हरकत ही ऐसे की कि सब तुम्हें छोड़ के चले गए, कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं हाँ, आई, क्योंकि तुम्हारी तुम तो तुमने जुराइम हरकत ही करते ऐसी थे। की है। So, बिल्कुल। let's फिर see. लेकिन मेरी सबसे फेवरेट लाइन ये थी, अब मीटिंग खत्म करके ही जाना। वाह जीजी कमाल कर दिया, एक लाइन में आपने सब कुछ बता दिया, जबरदस्त। क्योंकि उसने बहाना बनाया हुआ है जुनैद ने कि मैं तो, हाँ मैं मीटिंग पे गया हूँ, बड़े मजे का झूठ बोला था, हाँ एकदम बुला लिया मीटिंग के लिए, तो मैं अभी बस आता हूँ, उसके बाद तो मैं पिक करता हूँ, पिक नहीं कर रहा उसको। और उसकी हालत खराब हुई थी कि मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है, मेरा Yeah. वहाँ पे हाँ लेकिन मोबाइल बहाना फोन देखो। पड़ा हुआ है, वो कहती रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। है ना, उतनी काम है। अब उसको भी अपने क्राइम का हिस्सा, अपने उसका हिस्सा बना लेना। इमेजिन उसकी बीवी नीचे आ गई है, सास उसकी आई हुई है, उसे घर के अंदर जीजी कैसे गई? स्टिल उनके पास सो वो है। काम एंड ही इज सो काम। उसके बताने के बाद कि मैंने देख लिया, मीटिंग खत्म करके जाना, तो इसमें कोई असर है ना, जो उसका दिमाग भी नहीं चल रहा कि यार ये पीछे नीचे बेगम बैठी है, मैं क्या कर रहा हूँ, रिलैक्स और मीटिंग खत्म करके ही गया है। और खाना भी तो खा लिया था। तो वही ना, भी फ्रेश हाँ। जो है ना असर हुआ है दवाइयों So का। how did she get बहुत into the कमाल। house? वो ओ। खोल के आता है ना ऊपर, तो दरवाजा खुला हुआ होता है नीचे का, इसलिए तो जीजी वो आसिया सॉरी बस गई है आसिया सामान। गई है, सामान उठा के ले आई है। हाँ ये एक बात कहाँ उसने से? जो कहा है आसिया ना कैसे गई कि है? खाने की अब स्मेल भी नहीं होगी, दैट आई डोंट बिलीव कि इतनी देर में क्या उसने वो दूध chicken तो- जलाया, एयर फ्रेशनर की स्मेल तो नहीं तो उसे वो हाँ। मिसाल दी ना कि तुम खाना छोड़ो, उसकी खुशबू भी वहाँ वो पे नहीं होगी। चिकन अच्छा। बोन की स्मेल तो आ रही वो तो होगी। जान के छोड़ा है ना उसने। अच्छा, और इतनी खुद ब खुद, हाँ बिल्ली लाई होगी, नॉट बिलीवेबल। है ना। Although too much suspicion, too much suspicion, मैं तो तुम पे अंधा भरोसा करती हूँ, फिर इतना एकदम से बस वही तो अनरियलिस्टिक था कि जो माँ का Too एक unrealistic. शक करना वो बहुत ज्यादा था। जीवन अच्छा, बीवी का शक करना। राइटर जो है ना इज वेरी स्मार्ट कि तलाक डिफरेंटली कराऊं और कपल्स की डायनामिक्स भी डिफरेंट दिखाऊं। इधर अनुषा शक नहीं करती
और इसकी माँ का फैक्टर दिखाया कि ज़्यादा होगा। पिछली वाली ज़ारा बच्ची जो है उसकी माँ तलाक के अगेंस्ट है, यहाँ हमें दिखाया है कि थोड़ा सा जो है ना उसका भी हाथ होगा माँ का। माँ देखना इस तलाक में इसलिए अभी जो लग रही है ना कि ये क्यों शक कर रही है, वो शक्की औरत है और हो सकता है कि वो शक इतना ज्यादा आई थिंक ये तो वो बस दिखाने के लिए आगे, क्योंकि वो शक्की वो कहेगी देखा मैं कह रही थी, वो उसके दिमाग में इतना डाल देगी कि चीटर है तो तलाक में आगे आसानी होगी। शी विल बी वन फैक्टर इन दैट डिवोर्स, ये उसको करेगी कि हो जाए। तो शायद इसलिए मुझे माँ लग रहा है कि इतनी ज्यादा शक्की हुई है। हालांकि बहुत क्यूट परफॉर्मेंस थी इसकी, हिना रिजवी की, थोड़ा सा वो कॉमिक एलिमेंट भी आ गया, बहुत फनी था जिस तरह वो चेक कर रही है, दरवाजे खोल रही है, नहीं यहाँ से लड़की मिलेगी इधर से मिलेगी, तो वो बड़ा मुझे मज़े का लगा। बाकी जो फ्लैशबैक में अली अंसारी को याद आता है जब वो ऑफिस में बैठा है कि नंबर लिया था उसने जीजी से, बड़े प्यारी लाइन से, वो सीन मेरे ख्याल सबसे खूबसूरत सीन था एपिसोड का। क्या बात है, नंबर मिल सकता है आपका, हाँ बीवी घर आ गई, अब कहाँ मुलाकात होगी, ऐसा ही होता है। बीवी का रिश्ता अपनी जगह, आपका मुकाम अपनी जगह, वाह 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 वाह, मोतबर। हाँ उसका घर अपनी जगह, आपका घर अपनी जगह, वेरी नाइस। और वो पिछली लाइन कितनी खौफनाक थी कि मैं जो अजनबियों से नहीं मिलती, उनके घर आके नहीं मिलती, यानी तुम आ जाओ बेटा, मैं नहीं आ रही हूँ, वाह 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 वाह, कॉन्फिडेंस चेक करें। और फिर बेगम के आते ही दोस्त बना लिया, सही है, ऐसे ही होता है। अच्छा ये वाली बात भी एक स्ट्रेंज है कि वो जिस तरह कह रहा है ना कि जो मैंने आपसे बातें की मैंने कभी अपनी बीवी से नहीं की, ये होता है बड़े आदमियों के साथ, किसी और से बात कर देते हैं, खासतौर पे जो एज में ज़्यादा हों उसके साथ, है ना कि वो उनके साथ इतनी दिल खोल के अपनी बातें कर लेते हैं कि बीवी से नहीं कर पाते। वेरी स्ट्रेंज, आपने बहुत अजीब बात नशे में की भी था ना, तो उसके गार्ड्स ही नहीं होंगे, उसको जो वो जिस तरफ वो लेके जा रही होगी उस तरफ वो ले जा चुकी होगी। वाह वाह, तो भाई कमाल है, ये शाहकार है। जीजी की नज़र सब पे और हमारी नज़रें सिर्फ जीजी पे हैं। और क्या वो जो स्पेशल, अच्छा पता है बुटीक्स वाले कपड़े भी नहीं सबा ने पहने ना, सबा इज वेयरिंग सिले हुए टेलर्ड ड्रेसेस टू परफेक्शन, जिसने इसको जीजी बनाया है जबरदस्त। मैं कहती हूँ सबा टेलर का नंबर सबा किसी से आप शेयर ना पामाल कीजिएगा। में भी they were tailored. Oh yes. They were very nicely tailored. So I think she has a good tailor. एंड फॉर जीजी की तो और ही बात है, थोड़े वहाँ जो फिटिंग्स चल रही हैं ज़बरदस्त बेहतरीन, और आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। इसलिए आप भी देखें, लेकिन अकेले में और आवाज़ कम करके। क्यों ना दिया, अकेले में क्यों? क्यों अकेले मैं में क्यों? अकेले। अकेले में क्यों? अकेले में ना, एक तो मियाँ के साथ हुआ तो ख़राब हो जाए मियाँ को आइडियाज़ आ जाएंगे ना, मियाँ पे असर हो जाए कोई, जितनी प्यारी लग रही हैं जीजी तो हाँ मियाँ के साथ, तो मियाँ को बल्कि दिखाई नहीं, क्या नहीं पता नहीं कौन सा ड्रामा अच्छा ख़त्म हो गया वो तो। नहीं वो आ ही नहीं रहा, कुछ करके ना बहाना बना ले, खुद ही देखें, खुद ही मजे लें, एंजॉय करें। तो आई विल गिव इट नंबर्स, डायरेक्शन एंड राइटिंग 8 दोनों, वेरी नाइस। अर्जुन रहीम, क्या कहेंगे आप मम्मा की इन 2 एपिसोड्स के बारे में? I really enjoyed them, जो मैंने पहले भी कहा था, they are engaging with minor, ये देखिए ये questions आ सकते हैं, but ड्रामा जो है ना आपको कहीं भी बोर नहीं कर रहा। हालांकि बहुत कोई बड़ी सिचुएशंस नहीं हुई हैं, मैंने लिखा पॉइंट भी बनाया था कि छोटी सी हिना रिजवी वाली भी जो सिचुएशन थी कि वो सस्पेक्ट करती हुई और बेटी को लेकर आई है और वो ज़रा सा ड्रैग हुआ है शायद, आई थिंक इट वाज स्ट्रेच्ड आउट अ लिटिल बिट, बट इट द वे इट्स डन इट्स वेरी इंगेजिंग। हाँ। आप बोर नहीं होते, आपकी नज़र नहीं हटती और नहीं वांट टू नो कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा। सो ये दिस इज़ इफेक्टिव राइटिंग। मुझे राइटिंग में एक और बात कंसेप्चुअली जो बड़ी अच्छी लग रही है कि सबा कमर की एज ग्रुप में और इस तरह से मतलब किरदार लिखना और लाना, क्योंकि अक्सर आप देखें कि हमारी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत यूथ ओरिएंटेड होती हैं। सो you've got your college going और जस्ट न्यूली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज बॉय एंड गर्ल, उनकी कहानियाँ होती हैं और फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड आई थिंक दैट आई एम एन्जॉइंग इट बिकॉज वही इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम योर सास बहू ड्रामा, इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम योर फैमिली ड्रामा ऑल्सो। It has a lot of mystery, but it has very relatable, believable characters. ये होते हैं, exist करते हैं दुनिया में, तो performances across the board बहुत अच्छी जा रही हैं. So from writing and direction, director is also doing Shaq is doing a very good job क्योंकि वो attention हटने नहीं दे रहा. तो numbers wise, I would give the director, I think I would give him a 9. And I would give writing an 8. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,359 और इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,863, 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं।
अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल ब्रॉडकास्ट में 19,741 और शकील खान के हिस्से में यानी कि शेख के हिस्से में 3,920 मतलब 2 पॉइंट इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। गुड नंबर्स। अब बात कर ली जाए, नम्रा शाहिद नाम है, नम्रा शाहिद एंड अली अंसारी। Okay, so she's doing a fantastic job. थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पता चले, that's got nothing to do with her as an actor. हमने पहले उसको देखा था in मोहरा, where she's playing a sort of a villainous, two totally different characters. A good addition to the industry. I don't know whether she's new, she's been doing stuff or not, but अब visible होने लगी है and seems to be new. हाँ? Seems to नहीं, be new. नहीं? She's new. She's ना? been working for some She's been She working has for been. time, but So obviously she's getting Good bigger work now. roles Good and, work now. and Bigger better roles roles now. And I think दोनों में, उसमें भी बहुत शुरू में हमें लगा कि नहीं होगा in मोहरा, but वो शादी करके आती है घर में और फिर you know all of that. And then इसमें she's playing this. I think she did that scene with Sabah very well. Because if there is a gun waving in your face, this is how I think. Even if it's a toy gun, I hate it. I think it's the most frightening unnerve because I've actually had it done to me. So it's a very unnerving thing because गोली कभी भी चल सकती है, you know. So it's too unnerving and I think she did it very well. उसका डरना, उसका scare, उसका जो खौफ था उस वक्त उसके चेहरे पे, उसने बहुत अच्छा किया. और फिर वो जब वहाँ बैठी हुई है और कपड़े धो रही है और वो मियाँ के साथ बात कर रही है, वहाँ उसका छुपाना, चिढ़ना, समझ नहीं आना कि अब, बिकॉज टू मी इट्स लाइक मैं आगे अब क्या करूँगी, यू नो, कि अब तो मुझे पता चल गया. लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो जब जाती उसके बाद कहती कौन सा दरवाज़ा, कौन से कमरे की बात कर रही हो, यू नो, शी टोटली एंड एब्सोल्युटली negates the whole thing. Sabah does. So I will give her definitely a 7, and I will give Ali that whole scene where he's nervous about the जब उसको पता चल जाता है and how he controls himself and how he उसकी actual anxiety नज़र आ रही है. फिर जैसे वो घर के अंदर आता है, you know, he looks around and he sees that, and the moment he gets relaxed, you know, you can see the tension leave his face and he becomes, you know, happy that okay, it's been taken care of. I think he's doing it very well. मेरा सिर्फ एक सवाल है which has got nothing to do with Ali's acting, is that बीवी सबसे पहले पूछी कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है. That's the first thing she asks him. She should just be happy that her husband is there. But that's my question mark, is that वो जो suspicion वाली element वो तो है राइटिंग ना, में आएगा वो तो. हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि it throws you off कि are you suspicious of your husband or you not, you know, because you say you're not but you are. But I think overall Ali would be an 8.5. 8.5. Yeah, very well done. नादिया, अली अंसारी एंड नम्रा. बिल्कुल. नम्रा को हमने जब मोहरा में देखा 10 एपिसोड्स तक शी वाज इनक्रेडिबल, और उसके बाद बर्बाद हो गया था वो कैरेक्टर, एंड शी हरसेल्फ वाज वेरी डिसअपॉइंटेड द वे इट टर्न्ड आउट कि कैरेक्टर कहाँ नेगेटिव ईवल और एकदम कोई हाउसवाइफ ही बन गई लड़की, अजीब सी कि ये हुआ क्या. तो वो कैरेक्टर ख़राब किया, अच्छी बात नहीं है. फिर आप इतना मेहनत करते हैं, एक कैरेक्टर बनता है और 10 एपिसोड के बाद आप गायब और आपका कैरेक्टर थोड़ा मोड़ा कर जाए, तो दैट्स डिसअपॉइंटिंग. बट इसमें बड़ी पोटेंशियल है, और होता है कभी आपके साथ एक अगर प्रोजेक्ट सही ना टर्न आउट करे द वे यू वांटेड टू, आगे बड़ा अच्छा कुछ हो जाता है. जैसे अब ये ड्रामे में नम्रा बड़ी रजिस्टर हो रही है और कितने सीन्स हैं इसके. कैरेक्टर बेशक एक वो मेड का है, लेकिन आई एम ग्लैड कि शी एक्सेप्टेड दिस रोल. कहाँ उस मोहरा की ग्लैमरस मीरजादी, कहाँ ये बेचारी पता नहीं क्या मसला है इसका, कुछ ना कुछ तो है इसके साथ. और आशिकी बेगम, 2 डिफरेंट बेड, वो तो सबको तकलीफ है. आपको क्या मसला है? एंड ऑब्सेस्ड विद जीजी. आपकी मर्जी, मतलब आपकी मर्जी नहीं, उनकी मर्जी है कि इनके पास 2 बेड्स हैं, मियाँ बीवी की मर्जी है, शायद कंबल ले को, आपको क्या. जी हाँ. तो और इनके कोई गुड न्यूज़ भी नहीं है, मेरे ख्याल सही नहीं काम कर रहा है इसका जो जो दवाई है जीजी की. नहीं, इनकी निकलेगी कुछ ना कुछ है तो, कहानी. हाँ. पीछे की भी कहानी है, आगे की तो बहुत खौफनाक ही कुछ ना कुछ मुझे लगता है होगा, क्योंकि आशिक जो है ना वो जीजी की कुछ ऑब्सेशन में मुब्तला हो गया, एंड शी लव्स हिम.
और वो अब लेकिन अब शी इज ऑन बोर्ड विद जीजी कि मिलके हाँ, खाएंगे, अब तो मिलके खाएंगे। क्रिमिनल बन गई है ना वो। हाँ, अब उसने कहा कि मिलके खाएंगे, क्यों वो मजबूर है लेकिन दिल से अब उसके साथ है, तो फियर भी होगा, मजबूरी भी होगी, लेट्स सी क्या है। लेकिन वेरी गुड परफॉर्मेंस है, मेकअप, लुक, वार्डरोब बिल्कुल बिल्कुल सही है, नेचुरल, वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, आंखें बहुत प्यारी हैं इसकी और अच्छे एक्सप्रेशंस, बड़े उसके साथ वो जो नहीं इसका सीन है जहाँ वो बैठी हुई प्रेजेंस है स्क्रीन पे, डरने के बाद। मोहरा में भी देखा था, आपको हाँ। प्रेजेंस समझ आती है, उसमें भी आप देखना, आपको हाँ। पता चलता है आँख कि टिकती है बहुत स्ट्राइकिंग फेस और है। आशिक को ट्रस्ट नहीं करती, नहीं बताया कुछ उसने, जिस तरह वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था जो बाद में आया, क्या हुआ कुछ नहीं, गुस्से में मेरे ऊपर वो जो है प्याली जो है चाय की चीनी ज़्यादा हो गई थी, कुछ इस तरह, तो फेंक दी तो मेरे पैर पे गिर गई। तो आशिक को नहीं परवाह, पैर पे गिरी, मैंने कहा हाल पूछता पैर, नहीं क्या बात, तू सच बता जीजी ने, उसका फिर ध्यान वहीं जीजी के ऊपर, बेशरम। तो और अली अंसारी अली अंसारी को तो लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी उसके बारे में बात की थी, आई एम लविंग हिज आवाज़ ही नहीं निकली, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। और इसमें तो अगेन फ्लर्टेशन जो चल रही है नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा, 9 फॉर अली एंड ऑल्सो 9 फॉर नंबर। अर्जुन, I'm also really enjoying Ali Ansari. I think possibly the first time, if not the second time होगा, कि मैंने पहले भी इनके ड्रामे देखे हैं, लेकिन इस वाले में मुझे ये बहुत चार्मिंग लग रहा है। और जिस तरह से जो सीन्स, आसान नहीं होता वर्किंग विद सच अ established actor also, you have to up your game as well. तो सबा के साथ for both actors, I would say Namra as well as Ali, they have matched her energy. You have not felt कि she's solely carrying the responsibility of the scene. That scene is, you know, standing in front of you because two people are engaging and interacting, and वो टक्कर, चाहे वो weak टक्कर है, deliberately, because she is, there's a power, you know, obviously this thing, वहाँ पे age का है अली और सबा का, यहाँ पर power का है कि ये employee है, वो employer है, लेकिन वो बहुत on point है, बहुत convincing है, looks पे जो इन्होंने बात की, दोनों की मेहनत हुई है और वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं. So numbers wise, I would say that I would give Namra an 8 because I think for a relatively new actor, she's doing a very good job. And I would give Ali a 9 for this. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,795 और नम्रा शाहिद के समय 1033, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल एक्टर की टोटल वोट कास्ट हुए 20,783 और अली अंसारी के समय 2,544, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं. अच्छा, सबा को कितने मिले होंगे फॉर मुअम्मा? सवा को मिले हैं 4,000. So that's Highest. Second highest or first? थर्ड हाईएस्ट. Third? यस. सनम सईद के थे. सनम सईद को सेकंड हाईएस्ट मिला है. अच्छा तो नहीं, सनम सईद को थर्ड हाईएस्ट मिला, ये फोर्थ हाईएस्ट है. हैं? Second कौन? Must be Seher and सेकंड Seher and Hania. अभी तो सहर है, हानिया है और भी बहुत सारे लोग हैं.